नमस्कार सभी को। जैसा कि हमारा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, उसमें हमने कल केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। केंद्र के बारे में हमने उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात डिस्कस कर लिया था। अब उसी में ये एक पॉइंट बचा है और उसके बाद में हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए वो पॉइंट क्या था। देखो, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। मतलब कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं हमें और ए बी सी के निर्देशांक ज्ञात करने। ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए सी का मध्य बिंदु आर है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। वैसे तो हम जनरली समीकरण बनाकर निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जबकि हमें एग्जाम में कम समय में आंसर देना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे वो देखिए। हमें एक ही शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखो, ए शीर्ष है, इसके निर्देशांक याद करना है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे जो पास वाले मध्य बिंदु हैं उनको तो जोड़ना है और दूर वाले को घटाना है। तो इसका निर्देशांक क्या होंगे, पी प्लस आर माइनस क्यू। बी शीर्ष के निर्देशांक, इसके निर्देशांक क्या होंगे, बी के पास में कौन है, पी और क्यू, तो पी प्लस क्यू और दूर कौन सा है, आर, तो आर को घटा देंगे। ऐसे हमें सी शीर्ष के निर्देशांक, तो सी के पास में कौन है, क्यू और आर, तो क्यू प्लस आर और दूर कौन सा है, पी। तो इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ये पी प्लस आर माइनस क्यू ये क्या है, देखो ए शीर्ष, उसका अक्ष निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी का अक्ष निर्देशांक लिखना है हमें, क्यू का अक्ष निर्देशांक लिखना है और आर का अक्ष निर्देशांक और क्यू का अक्ष निर्देशांक। अगर वाई निर्देशांक ज्ञात करना हो तो पी का वाई निर्देशांक, आर का वाई निर्देशांक और क्यू का आर निर्देशांक। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू और आर दिए हुए हैं। तो इस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है और एक इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, केंद्र ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का जो केंद्र होगा ना, वो इस पी क्यू आर त्रिभुज का जो केंद्र होगा वही होगा। अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3,4 पी के, आर के क्या है 1,1 और क्यू के क्या है -2 और 5। तो पहले हमें क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का केंद्र ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी का केंद्र क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का केंद्र वो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्र इसके बराबर ही होगा, हमने पीछे कल पढ़ा था। अब इसका केंद्र क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है जी। तो इसके निशान क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 3 प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन में 3, 4 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन में 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन में 3 और 10 अपॉन में 3। तो यही क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का केंद्र होगा। अब आगे क्या पूछा है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो पी निर्देशांक क्या है 3,4 और आर ये है और -2 और 5। तो अभी हम किसके ज्ञात करने हैं, अब हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ए शीर्ष क्या हुआ, ए शीर्ष, इसके निर्देशांक क्या होंगे, अभी आज ही पढ़ाया हमने, पीछे ही पढ़ाया। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे कि पास वाले बिंदुओं को तो जोड़ना है और दूर वाले को घटाना है। तो अक्ष निर्देशांक क्या होगा इसका, 3 प्लस 1 और दूर वाले को घटाना है, मतलब कि -2 है तो माइनस माइनस प्लस। और वाई निर्देशांक क्या होगा, 4 प्लस 1 और दूर वाले को घटाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कितने हो जाएंगे 6 और ये कितना है 0। इसी प्रकार हमें बी शीर्ष के निर्देशांक, तो बी शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, बी के पास में कौन सा है, पी और क्यू है, तो पी और क्यू वाले को तो जोड़ना है। तो पी और क्यू वाले को 3 माइनस का 2 और दूर वाले को घटाना है तो माइनस का 1। वाई निर्देशांक क्या होगा, 4 प्लस 5 और माइनस का 1। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,8। सी शीर्ष, इसके निर्देशांक क्या होंगे, सी के पास में कौन है, क्यू और आर, क्यू और आर को जोड़ेंगे तो -2 प्लस का 1 और -3।
और वाई निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 + 5 और -4। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा -4 और ये कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा -4 और 2। और ए सीट्स क्या होगा 6 और 0, और बी सीट्स क्या होगा 0 और 8। तो इस प्रकार हमने केंद्र के बारे में पढ़ लिया और ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।